स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए फिर से, जैसे डेली सुबह 9 बजे आपको लिए ला रहा हूँ कुछ कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे जो आपके आर ओ के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज 12 अक्टूबर 2023 को जो है मैं लाया हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें से मुझे लगता है कि कुछ आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, उड़ान 5.1। अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखूं तो कुछ इस तरीके से आपको इंग्लिश में मिलेगा, उड़ान 5.1। ठीक है, 5.1। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन देखो, आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो उड़ान है ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो उड़ान कार्यक्रम था वो 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है, आपको देंगे 14, 15, 16, 17, तो आप टिक करिएगा 2016 में। दूसरा चीज आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अंडर उड़ान जो है किस पॉलिसी के अंडर में शुरू हुआ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत ये शुरू हुआ था। और उड़ान का मकसद जो है, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो एविएशन सेक्टर है उसको, जो आपका ग्रास रूट लेवल होता है, ठीक है, ग्रास रूट लेवल तक क्या करना है, इसको पहुंचाना, कि भाई सभी लोग जो हैं एयरवेज का, यानी कि जो आपका हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं, उनका फायदा ले सके। और फिर देखिए इसको क्या लिखा हुआ है कि इसको 4 फेजेस में जो है उड़ान को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक, जैसे उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, उड़ान 4.0, और अब जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो है उड़ान 5.1। ठीक है, देन इसकी अगर हम कुछ और बात करें इसके बारे में कि ये जो उड़ान 5.0 है ये कब लॉन्च हुआ, तो डेट याद रखना। इसकी शुरुआत जो है 21 अप्रैल 2023 को हुई। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 21 अप्रैल आपके 2023 को। इसका जो उद्देश्य है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उड़ान 5.0 का, वो है कि जो रिमोट एरियाज हैं, यानी कि दो दूर दराज के एरिया हैं, या इंग्लिश में क्या बोलूं, जो आपके रिमोट एरियाज हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जो रीजनल आपके क्या हैं, सेंटर्स हैं या रीजनल एरियाज। ठीक है, रीजनल एरियाज, वहां तक जो है एयरवेज की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, हवाई संपर्क को बढ़ाना। ठीक है, और मेन तौर पे ये सब चीजें उड़ान 5.0 में खास तौर पे जो हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर जो कनेक्टिविटी है उसी को खास तौर पे जो है वो बढ़ाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि किस की कनेक्टिविटी को खास तौर पे बढ़ाया जा रहा है, तो आप टिक कर देना है भाई, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को खास तौर पे आपका बढ़ाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगला देखिए क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है आपका क्या, ऑपरेशन आपका समुद्रगुप्त 2022-23। तो सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त किस चीज से रिलेटेड है। तो जितने भी आपके ड्रग्स का क्या होती है, ट्रैफिकिंग आपकी होती है, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 2022 में आपका एनसीबी, नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और आपका इंडियन नेवी ने, दोनों ने मिलकर जो है जितने भी आपके नशीले पदार्थ हैं यानी कि ड्रग्स हैं, उनको इंडियन ओशन में, ठीक है, मेनली वहां से बहुत ज्यादा आए चीजें जो हैं, ये ड्रग्स जो है वो इंडिया में आती हैं। तो इंडियन ओशन में इसकी जो मोबिलिटी है उसको रोकना, कि बाहर से हमारे यहाँ कम से कम या ना के बराबर पहुंचे, वो चीज शुरू की गई है। तो एक तो पूछ लिया भाई ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है, टू स्टॉप द ड्रग मोबिलिटी इन इंडियन ओशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनको कौन सी दो एजेंसी चला रही हैं, तो आपने देख लिया सामने, एक आपकी एनसीबी है प्लस आपकी हमारी जो इंडियन नेवी है, दोनों ने मिलकर इसको चलाया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अंडर दिस ऑपरेशन समुद्रगुप्त कहते हैं कि सबसे बड़ी खेप जो है 2500 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम का क्या मिला है, मैथस फेटामाइन। ठीक है, मैथस फेटामाइन जो है वो सीज किया गया है। अब यहाँ पे ही मैथस फेटामाइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रखी है कि हाईली
एडिक्टिव स्टिमुलेंट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रमोट करता है, और क्या बनाता है आपके बॉडी में, डोपामाइन बनाता है। ठीक है, डोपामाइन एक ऐसा आपका होता है, जब भी आप कभी खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामाइन बनता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी आप जब मनपसंद अपना खाना खाते हैं, या जो काम आपके पसंद का हो रहा हो, तो तुरंत आपकी बॉडी डोपामाइन बनाती है। कह सकते हो हैप्पी हार्मोन एक तरीके का हो गया, और डोपामाइन बनने से आपको अच्छा लगता है। तो ये डोपामाइन जो है आर्टिफिशियल तरीके से, ये जो आपकी ड्रग है मेथाम्फेटामाइन जो है वो बनाई जाती है। डोपामाइन शरीर गतिविधियां और मोटिवेशन को उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2-3 चीजें हमें बायो की भी मिल गई। फिर यहीं से आप एक और देख रहे हैं, 2 कीवर्ड लिखे हुए हैं, गोल्डन ट्राइंगल। यहाँ भी बहुत आपके ड्रग्स का या अफीम का उत्पादन होता है। और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट। तो देखो आपका जो गोल्डन ट्राइंगल है, पूछेगा उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है गोल्डन ट्राइंगल में। तो देखिए गोल्डन ट्राइंगल में आपके यानी कि स्वर्ण त्रिभुज में थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है। भूलना नहीं, ये गोल्डन ट्राइंगल की आपकी कंट्रीज हो गई, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में कि गोल्डन ट्राइंगल में इनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है। और जो आपका गोल्डन क्रिसेंट है उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है, ये आपके गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं। और ये बात भी सभी को पता होगी कि जितने भी टेररिस्ट फंडेड, जो टेररिस्ट को जो फंड मिलता है आतंकवादियों को, वो इन्हीं आपके जो क्या कहते हैं इसकी अफीम की जो बिक्री करते हैं, खेती करते हैं, उससे जितना पैसा आता है उसमें काफी पैसा जो है ये इलीगल एक्टिविटीज में जाता है। तो इसलिए भाई इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, यानी कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो कहाँ आपका उसका इनॉग्रेशन हुआ, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने किया। तो टिक करके आना चंडीगढ़ में। और ये जो है एक आपकी ज्वाइंट वेंचर है, किसका, हमारी इंडियन एयरफोर्स का और जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों का। ठीक है, तो पूछ सकते हैं भाई किस दो आपके इंस्टीट्यूशंस का ये ज्वाइंट वेंचर है, तो आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो कि एक यूटी है, हमको पता ही है आप लोग को, और दूसरा आपका इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद मणिपुर हिंसा आपने देखी होगी, 2023 में काफी न्यूज में रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, सबसे पहला कि मणिपुर के ज्योग्राफिकल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मणिपुर किन 3 स्टेटों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला आपका नागालैंड के साथ, दूसरा आपका आसाम के साथ, तीसरा आपका मिजोरम के साथ। ठीक है, नागालैंड हो गया आपका, और आसाम हो गया, और मिजोरम। ठीक है, नाम से याद रखना, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो म्यांमार एक अच्छी खासी बाउंड्री जो है, मणिपुर जो है किसके साथ, म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मणिपुर में 16 जिले हैं, खैर इसको आपको याद नहीं करना है। लेकिन जो मणिपुर में एरिया है मेनली आपका किस में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। एक है आपका क्या, आपका जो वैली का एरिया है, ठीक है, और एक आपका किसका एरिया है, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन का एरिया, जैसे यहाँ पे लिखा है घाटी और पहाड़ियों में मणिपुर डिवाइड है। यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़ी जिलों में जो है लगभग 90% जनसंख्या, 90% जो है वो यहीं पहाड़ी जिलों में रहती है। ठीक है, जबकि जो वैली है यानी कि माउंटेन्स में 90% पॉपुलेशन रहती है, और रिमेनिंग जो 10% पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ रहती है, वैली में रहती है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पे जो इथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि जहाँ पे मिताई पहला आपका इथनिक ग्रुप है, नागा आपका दूसरा इथनिक ग्रुप है, और कुकी चिन ये थर्ड आपका इथनिक ग्रुप है। ठीक है, और यहीं पे बताया गया है कि मैताई लोग जो हैं, जो फर्स्ट आपके हैं, वो मुख्यतः घाटी यानी कि वैली में आपके रहते हैं। यानी कि वैली जहाँ 10% पॉपुलेशन है, वहाँ पे मेन तौर पे किसकी पॉपुलेशन है, आपकी मेताई की पॉपुलेशन। और इस वैली में सारी सुख सुविधाएं, सारा मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल सब प्रेजेंट है। जबकि नागा और कुकी जो है ये आपके रिमेनिंग कहाँ रहते हैं, आपके नागा प्लस आपका कुकी और नागा जो है
ये माउंटेन के एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका मणिपुर हाई कोर्ट है उसने मिताई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश है। अभी दिया नहीं था, सिर्फ मणिपुर हाई कोर्ट ने ये कहा अपने डिसीजन में कि भाई जो मिताई ग्रुप है, जो कि वैली में 10% पॉपुलेशन जो पहले से ही सारी फैसिलिटी ले रहा है, उसको एसटी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, जबकि अभी तक मिताई को लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में मिताई जो समुदाय है उनको ओबीसी या एससी की श्रेणी में रखा गया है। अब यहीं से हो गया कि मिताई को एसटी का दर्जा के विरोध में, क्योंकि भाई वहां के जो बाकी के आपके कुकी और नागा हैं वो कह रहे हैं कि एसटी का दर्जा अगर आपने मिताई को दे दिया तो फिर जो गवर्नमेंट जॉब में सेग्रीगेशन है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो और क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। किनका? कुकी और नागा लोगों का। अब जो ये हिंसा हुई थी इसकी जांच के लिए आपके 4 जून 2023 को आपकी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अजय लांबा की चेयरमैनशिप में क्या बनाई, जांच आयोग बनाया। तो क्वेश्चन देखो यहां से पहला ही आपको क्या मिलेगा एमसीक्यू में कि मणिपुर हिंसा के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया, तो आपने टिक करके आना अजय लांबा कमीशन। उसके बाद मणिपुर शांति कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन है, तो भाई टिक कर देना मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है इस कमेटी की चेयरमैन है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, अनसुईया कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मणिपुर में शांति कैसे ली जाए, और दूसरा अजय लांबा कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मणिपुर जो वायलेंस हुआ था कौन उसके लिए जिम्मेदार है, किस किस के खिलाफ एफआईआर या केसेस होने चाहिए, वो जांच कैसी की जाए। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा एक करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, और रोज सुबह करीब 9 बजे के करीब मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए आने वाले आरओ के वीडियोस जो हैं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अपलोड करूंगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो इंग्लिश में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही हिंदी में भी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है या जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है।